देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैं दर्शन में विश्वास रखता हूँ। बाकी सीतानाथ के चरणों की कृपा से जब समाज को आवश्यकता हमारी पड़ती है या होती है तो मैं अवश्य प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। बाकी सनातन धर्म के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। जी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसी भक्त को जो आपके सामने आया हुआ, आप अगर आपसे मिलने आया है, उसके अंदर कुछ आपको लेके कुछ पूछना है, तो आप उसे देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सच बात है। राम जी के चरणों की कृपा से ये हो जाता है, माँ कामाख्या के चरणों के रज की कृपा से हो जाता है, और ये छोटी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो समय है उस समय का ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। बाकी हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है। पहले तो गुरुजी आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या पूरा नाम है, और अभी आपकी कुटी कहाँ पर है धर्मशाला? जी, जय श्री राम लला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को कोट कोट वंदन प्रणाम, आपको कोट कोट साधुवाद। मेरा नाम तो राम जी के श्री चरणों का रज है, रामलला सरकार के नाम से मैं जाना जाता हूँ, और अयोध्या ही मेरा जीवन है, और वहीं शायद मृत्यु के परम पथ को प्राप्त करते हुए जाएंगे। मेरा स्थान अयोध्या है, श्री धाम अयोध्या, और रामलला सरकार के नाम से लोग जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरा जीवन और मृत्यु राम के नाम से जानते हैं। जी। अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, मूर्ति विराजमान होगी, क्या कहेंगे? काफ़ी बड़ी तैयारी चल रही है अयोध्या में। देखिए, विश्व के लिए है, विश्व के गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। श्री राम लला सरकार पधार रहे हैं, और राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से समस्त विश्व गर्वित है इस समय उस बात को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्वित होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से संत महात्मा सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि रामलला सरकार अपने आसन में आसीन हों, और वो छवि हम सब देखें, दर्शन करें। वो समय आ गया है, और आप सबको निमंत्रण है, आप सब पधारें। और महाराष्ट्र की भूमि में जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भूमि भी अयोध्यामय है, राममय है। तो यहाँ के लोगों को आपके माध्यम से मैं निमंत्रण देना चाहूँगा कि वहाँ ज़रूर पहुँचें और राम जी के भव्य आरती का आनंद लें, और उस सुंदर मंगलमय समय का आनंद लें, और कुछ दिन तक वहाँ रुकें और श्री राम जी के चरणों का रज प्राप्त करें। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आज अयोध्या दौरे पर हैं, योगी जी वहाँ पर हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट नया बनाया गया है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया, कितना डेवलपमेंट वहाँ पर है, और पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सच बात तो यही है, और पहले की अपेक्षा अब को लेके देखा जाए बहुत डेवलप है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सुंदर कार्य किए हैं, और पूरे विश्व को गौरवान्वित किए हैं, गौरव का विषय रखते हुए आगे बढ़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति राम को लेके चलता है। सनातन धर्म तो पूरे विश्व का प्राण है, और सनातन धर्म को लेके चलने वाले अत्यंत उत्साहित हैं, गर्वित हैं, आनंदमय से जीवन जी रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको पूरा जीवन दे देना चाहिए श्री राम जी के चरणों के लिए। और भारत नहीं, पूरा विश्व इस समय अयोध्या की तरफ देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कई करोड़ों लोग स्वागत में खड़े रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कार्य किए हैं, सत्यता ये सराहनीय है, और ऐसा भारत का प्रधानमंत्री न कभी हुआ न कभी होगा। जो कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं वो कार्य कोई और नहीं कर सकता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लगता है। आज आप महाराष्ट्र मुंबई में दौरे पर हैं, यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ चल रही है? क्या यहाँ पर कुछ नई कुटी या धर्मशाला बनाने की तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ आश्रम बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। हमारे शिष्य हैं श्री विकास जी, और आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत अनुयायी हैं आपके विकास जी के। और विकास जी लगभग 100 एकड़ ज़मीन देखे हुए हैं। माँ निकुंभला शक्तिपीठ का निर्माण करने के लिए हम संकल्पित हैं। श्री रामलला सरकार के चरणों का रज मिला, अगर उनकी कृपा रही तो अवश्य आश्रम बनेगा। और ये आश्रम इसलिए है कि समस्त सनातन पुत्र जाके अपने मन को एकाग्र कर सकें, और एक मेडिकल कॉलेज बनाने की भी हमारी इच्छा है। वो इसलिए है कि भारत माता के हमारे जो लघु पुत्र हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो अपने मनो इच्छा को पूर्ण कर सकें, इसलिए आश्रम बनाने के लिए सोचा तो हूँ। बाकी राम जी की इच्छा। जी।
जिस तरह बागेश्वर धाम का काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, लेकिन आपके बारे में भी काफ़ी सोशल मीडिया पे या अन्य लोगों से काफ़ी जानकारी मिली है कि आप भी एक तेजस्वी गुरु जी है, महाराज है। आप ज़्यादा मीडिया में क्यों नहीं आए और इसे क्यों लोगों ने दबा के रखा, या क्यों आप ऐसा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैं दर्शन में विश्वास रखता हूँ। बाकी सीतानाथ के चरणों की कृपा से जब समाज को आवश्यकता हमारी पड़ती है या होती है तो मैं अवश्य प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। बाकी सनातन धर्म के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है और मैं चाहता हूँ कि समस्त संत समुदाय और समस्त भक्त समुदाय सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ें, और ऐसा करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व का प्राण है। सनातन धर्म हमारा समुद्र से भी अगाध है। तो कभी कभी आवश्यकता जब रामलला सरकार के पड़ती है तो रामलला सरकार आगे जाते हैं, और समय वो नज़दीक आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व के लिए हमारा जो जीवन संकल्पित है वो आएगा, और हम आप लोग चाहेंगे तो अवश्य ऐसा कुछ करेंगे भी। जी गुरुजी, क्या आपकी कोई ऐसी महाराष्ट्र में या पूरे भारत में कुछ बड़ी कथा की शुरुआत होगी, जैसे बागेश्वर धाम जी का जिस तरह का स्टेज लगता है, बड़े बड़े प्रोग्राम रख रहे हैं, क्या इस तरह की तैयारियां आपकी है क्या ऐसा? हाँ, ये संभव है। अभी 2-3 जगह चर्चा चल रही है, बड़े लेवल का ये प्रोग्राम रहेगा और 2-4 लाख भीड़ भी रहेगी राम जी के चरणों की कृपा से। लेकिन ये सब राम जी के चरणों के लिए समर्पित रहेगा। और महाराष्ट्र में मैं ऐसा कार्य करने के लिए कई बार सोचा, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। अब अवसर मिला है तो उसको सार्थक बनाएंगे सीतानाथ के चरणों की कृपा से। और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र भूमि हमारी संतों की भूमि है, तो इस भूमि को पूर्णतः गर्वित किया जाए। जैसे कि स्वामी समर्थ को ले लें, गजानन महाराज को ले लें, साईं बाबा को ले लें, तो वही जागृत अवस्था अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें रामलला सरकार का प्रथम नाम आता है। तो रामलला सरकार के माध्यम से कुछ ऐसा महाराष्ट्र भूमि में हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन आप लोग जब चाहेंगे तभी होगा। जी अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसी भक्त को जो आपके सामने आया हुआ, आप अगर आपसे मिलने आया है, उसके अंदर कुछ आपको लेके कुछ पूछना है, तो आप उसे देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये सच बात है। राम जी के चरणों की कृपा से ये हो जाता है, माँ कामाक्षा के चरणों के रज की कृपा से हो जाता है, और ये छोटी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो समय है उस समय का ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। बाकी हमारे लिए तो ये बच्चों का खेल है। जी, भक्तों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। रामलला सरकार अपने जगह में, अपने आसन में आसीन होने वाले हैं, तो उनके श्री चरणों का रज लें और आनंद लें। श्री धाम अयोध्या पधारें, और महाराष्ट्र के समस्त श्री राम भक्तों को भी निमंत्रण है। अपितु मैं उनके साथ अन्य लोगों को भी निमंत्रण दे रहा हूँ, अन्य पंथों के लोगों को भी निमंत्रण दे रहा हूँ। आएँ, पधारें, क्योंकि हमारे आत्मा की ज्योति हैं, वो भी राम के भक्त हैं। सभी अयोध्या आएँ, रामलला सरकार के दर्शन करें, चरण रज लें। और महाराष्ट्र में कभी विशेष अवसर मिला तो ज़रूर कुछ विशेष ही होगा। जी अच्छा, आपके अंदर एक इतनी तेज और इतनी शक्ति है कि आपसे बात करने के बाद भी हमारे शरीर के जो रोआ है वो खड़े हो जा रहे हैं। क्या करना चाहेंगे पूरे देशवासियों से, क्योंकि राम भगवान खुद विराजमान होने वाले, इसके बाद भारत की जो तस्वीर है वो बदलेगी। एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है और समाज के लिए है, समाज के हितकर है ये प्रश्न। सत्य बात तो यही है कि समस्त विश्व मेरे प्रभु श्री राम जी का है, और मेरे राम कभी किसी से भेदभाव नहीं किए। जब भगवान मेरे राम किसी से भेदभाव नहीं किए तो हम सब भेदभाव ना करें। हम शांति का प्रस्ताव लेके आगे चलते हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य है मानव अपने मानवता को पहचान ले, मानव अपने मानवता को पहचान ले, यही मेरा लक्ष्य है। पूरा विश्व राम का हो जाए और पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहरा जाए, यही मैं चाहता हूँ। और ये संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन तब सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबको पहल करना पड़ेगा कि समस्त पंथों को, समस्त धर्मों को हृदय से लगाते हुए
हृदय से लगाते हुए, गले से लगाते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। और मेरे श्री राम जी भी यही कहते हैं कि मुझे पाना चाहते हो तो निर्मलता लाओ, सहजता लाओ, लघुता लाओ, दीनता लाओ, विनम्रता लाओ। अगर विनम्र हो गया, लघु हो गया, सहज हो गया, सरल हो गया तो राम हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे विश्व को निमंत्रण देता हूं और समस्त भारत माता के सुपुत्रों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा कभी किसी को अलग नहीं समझते, इसलिए सब एक हो जाओ और समस्त विश्व को बता दो कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि हृदय से लगाने के लिए हमेशा तत्पर है। जी। अच्छा, मैं आपसे कुछ और जानकारी चाहूँगा कि आप भक्त को देखते हैं तो उनके बारे में पूरा आप पढ़ लेते हैं, उनके बारे में पूरी ऐसी एक उदाहरण आपसे चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या कहना चाहिए? ये सही बात आप कह रहे हैं। मैं 7 पीढ़ी तक कभी कभी लोगों को बताता हूँ, सच बात तो यही, लेकिन इसका समय निर्धारित होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं जिन भक्तों को बताता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि उनके हाथ में मैं लौंग भी देता हूँ, 5 फूल भी देता हूँ, और समय होता है 9 से 11, और ज़्यादा लेट हुआ तो 1 बजे तक। अगर हमारे समय पे कोई व्यक्ति आ गया, उसको कभी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना पूछे उसका नाम, उसके पूरे ख़ानदान का नाम, यहाँ तक कि जो भी वो जानना चाहता है लिखता हूँ। लेकिन ये लिखता हूँ राम जी के श्री चरणों के रज के कृपा से। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है और ना ही कभी सामर्थ्य हो सकती है। सामर्थ्य तो मेरा राम है, उन्हीं के श्री चरणों का रज जब मैं मस्तक में लगा लेता हूँ तो ये सब संभव हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समय निर्धारित होता है और समय का बहुत महत्व होता है, आप सब जानते हैं। और इस विद्या को लेकर देखा जाए तो समय ही मेन होता है। कभी अवसर मिला तो बड़े स्टेज में आपके सामने, कैमरा के सामने लिख के दूंगा। ये मेरा वचन है आपके लिए। जी ठीक है।